आई होप कि सारे बच्चे ज्वाइन कर लिए हैं। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। एम्पियर्स लॉ हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, उसके एप्लीकेशंस पार्ट चल रहा था और हमने डिस्कस किया था हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर। ओके, सॉलिड सिलेंडर का मतलब करंट पूरे क्रॉस सेक्शन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड इट इज गोइंग सपोज इन सर्टेन डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन। तो एक्सिस से इनसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना था, आउटसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना था, और उसका हमने ग्राफ भी ड्रॉ किया। ठीक है, तो अब एक सवाल लेते हैं बच्चों कि सॉलिड सिलेंडर है बट उसमें एक कैविटी है, या ऐसे कह सकते हैं ए थिक हॉलो सिलेंडर। दैट मीन्स करंट कितने पार्ट में, इतने पार्ट में। थिक हॉलो सिलेंडर कैरिंग करंट, टोटल सपोज आई नॉट करंट फ्लो कर रहा है एंड लेट्स दिस रेडियस इज R1, कैपिटल R1 दे देता हूं, and this radius is R2. So current is distributed in the cross section या from R1 to R2, इतने क्रॉस सेक्शन से जा रहा है और मुझे निकालना है what will be the magnetic field at any point। एक केस में सपोज यहां पे निकालना है P पॉइंट पे, फिर एक पॉइंट ले रहा हूं Q, देखो इस रीजन में है, और ये पॉइंट को लेते हैं M। That means there are three regions. When R is less than R1, what will be the B? Second case में R will be R1 से greater and less than R2, then what will be B? And third case, R is greater than R2, what will be B? I hope कि ये समझ में आ रहा होगा। तीन केसेस, मैं हेल्प कर देता हूं तुझे। पहला केस मैं ही सॉल्व कर देता हूं। फर्स्ट केस के लिए इसको B1 लिख लेता हूं, इसको B2, इसको B3। B1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। चलो एक और सवाल मैं कर देता हूं। थर्ड केस, B3 इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट I नॉट अपॉन 2 पाई R। श्रेयस निकम सही लिखा क्या? सर आंचल पाटिल सही लिखा, ये सही है, सॉल्व प्रूफ कर सकते हो। करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये दिया रहेगा। करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए अभी हमने दो चार सवाल पिछले करवाए थे पिछले लेक्चर में। जब हम एम्पेरियल लूप लेंगे ऐसा, तो जैसा इनफाइनाइट वायर के लिए, थिन वायर के लिए लिया था, जैसा हॉलो सिलेंडर के लिए लिया था या सॉलिड सिलेंडर के लिए आउटसाइड, हर किसी में वैसा ही एक ही रिजल्ट था। तुम बहुत आराम से बता सकते हो। तनुषा, क्या ये सवाल में दिक्कत है? नहीं सर। चलो, अब हमारा टारगेट है तुम लोग एक सवाल तो करो यार, जो मैंने कर दिया। तो सेकंड वाला पार्ट तुम लोग कर दो। ट्राई इट, 1 मिनट का टाइम है। सो बहुत ही आसान सा सवाल है। मैंने पूछा है कि Q पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा।
एम्पियर्स लॉ लगाना है, दिस विल बी द एम्पेरियन लूप, ऐसा लेंगे। तो सबसे पहले तो मुझे जरूरत पड़ेगी कि इसमें से करंट कितना है, तो मैं अप्लाई करूंगा मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट Q के लिए। मनस्वी देखना हो जाना चाहिए था तुझसे, तेरा नहीं मैसेज आया। B डॉट DL दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I इनसाइड। फिर से वही काम, B डॉट DL B इंटू DL cos 0, तो इसका इंटीग्रेशन B बाहर ले लेंगे, सिमेट्री से DL का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों 2 पाई स्मॉल r म्यू नॉट, व्हाट इज I इनसाइड। सो टोटल करंट है I नॉट, कितने एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, इतने एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो दिस इज द करंट डेंसिटी बच्चों, यूनिट क्रॉस सेक्शन से कितना करंट जा रहा है। तो जो हमने अभी लूप लिया है, ये लूप में कितना करंट जा रहा है, सो दैट विल बी पाई स्मॉल r स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। सो B comes out as म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, ये पाई कैंसिल, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ये R नीचे चला जाएगा, सो R माइनस R1 स्क्वायर बाई R। मुझे लगता है सारे बच्चों ने सॉल्व कर लिया होगा। कभी कभी क्या मिस्टेक करते हो तुम लोग वो भी बता देता हूं। ये एरिया लिखने के लिए कभी कुछ बच्चे जो होते हैं जो नींद में रहते हैं या कुछ और सोचते रहते हैं, तो वो ऐसे लिख लेते हैं R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर। तो मुझे लगता है कि ऐसे मिस्टेक्स तो आप नहीं करोगे, तुम लोग ब्रिलियंट बच्चे हो। ये देखो मैंने क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाया वही सवाल का, और एक्सिस से डिस्टेंस के साथ हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो दिस इज R और इस एक्सिस पे मैं रख रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड B। ठीक है, और B1 जो फर्स्ट पार्ट में था, यहाँ पे तो B1 क्या था, 0। तो ये ग्राफ तो ऐसा रहेगा। थर्ड पार्ट के लिए 1/r के प्रोपोर्शनल था, सो ये ग्राफ ऐसे जाएगा, इट विल टच द एक्सिस एट इंफिनिटी। ये रहेगा B 1/प्रोपोर्शनल 1/r के प्रोपोर्शनल। इस रीजन में कैसा ग्राफ होगा। व्हाट काइंड ऑफ ग्राफ विल बी इन दिस रीजन। तो सर्टेनली तुम्हें पता है कि जैसे से आगे बढ़ेंगे इंक्रीज होगा, और इसी पॉइंट पे अगर बात करें तो यहाँ पे तो 0 ही है, जस्ट आउटसाइड पॉइंट पे। तुम वैल्यू पुट कर सकते हो R1 तो ये 0 आ जाएगा। तो मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, बताना सही है या नहीं है। ऐसा कुछ ग्राफ होगा,
मतलब हमने अभी कॉन्केविटी नीचे दिखाया है, क्या कॉन्केविटी नीचे है या कॉन्केविटी ऊपर होगा? क्या होगा तेजस, कंफर्म बताओ कि सही ड्रॉ किया है या गड़बड़ी है, या तुम्हें बाकी बच्चे भी बता सकते हैं कि कैसे डिसाइड करेंगे कॉन्केविटी। सही है सर, कॉन्केविटी डाउनवर्ड। कॉन्केविटी डाउनवर्ड। कॉन्केविटी अगर चेक करना होता है तो जस्ट इसको 2 बार डिफरेंशिएट कर लो, ये तो कांस्टेंट आ जाएगा एक बार में, फिर 0 हो जाएगा, फिर फाइनली दूसरी बार डिफरेंशिएट करोगे तो ये ओवरऑल नेगेटिव आएगा, सो कॉन्केविटी डाउनवर्ड, इंक्रीजिंग तो आएगा। अगर मैं पूछा जाए इस पॉइंट पे स्लोप कैसा होगा, ये ऐसे करके नहीं इंक्रीज होगा, तुम ऐसे भी सोच सकते हो, शुरुआत में स्लोप 0 नहीं रहेगा, बिकॉज एक बार डिफरेंशिएट करो तो स्मॉल r इक्वल टू r1 पे स्लोप 0 नहीं रहेगा। तो ये सारी चीज देखोगे, दिस विल बी द ग्राफ। देयर आर टू सिलेंडर विच इज कोएक्सियल, एक्सिस दोनों का सेम है, बट एक सॉलिड ले लिया है हमने और इससे करंट आई पास कर रहा है, और दूसरा थिन एंड हॉलो है, थिन हॉलो। इसमें करंट इधर जा रहा है तो इस सिलेंडर में करंट अपोजिट डायरेक्शन जा रहा है, सेम करंट है ना, 2 सिलेंडर, एक में करंट ऐसे जा रहा है तो दूसरे में ऐसे जा रहा है, ऐसे। ये क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखा है। अगर ऐसे दिखाना है तो इस टाइप का भी दिखा सकते हो। एक ये हो गया, इसमें करंट सपोज ऊपर जा रहा है, इसमें करंट नीचे आ रहा है। मुझे यहां पे दिखाना है मैग्नेटिक फील्ड, तीन रीजन ले रहा हूं, रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3। इसमें मैग्नेटिक फील्ड B1 लिख रहा हूं, इसमें मैग्नेटिक फील्ड B2 लिख रहा हूं, इसमें B3 लिख रहा हूं। तीनों का एक्सप्रेशन लिखो एंड ड्रॉ द ग्राफ। अपने नोटबुक में ड्रॉ करो। टाइम इज अप। B1 इनसाइड पॉइंट है बच्चों, इनसाइड पॉइंट पे हमने लिखा था क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट और म्यू नॉट इंटू क्या आया था, म्यू नॉट J/2 R। आई थिंक ऐसे लिखा था कि नहीं, याद है या नहीं याद है? J के टर्म में शुभम याद है, ये मैंने ऐसे लिखा था। अभिषेक अहिर राव, चलो किसी का आंसर नहीं आ रहा है, लगता है नहीं लिखा था। देखना एक्सप्रेशन में ऐसा होगा, नहीं तो खुद से डिराइव कर सकते हो। जे की जगह पे क्या लिखूंगा, म्यू नॉट बाई 2, व्हाट इज जे, करंट आई अपॉन पाई ए स्क्वायर इंटू आर। सो इसमें इस रीजन में जो ग्राफ होगा वो ऐसा होगा, स्ट्रेट लाइन, एंड देन इस रीजन में इस रीजन में डिक्रीज होगा, किसके, 1/r के प्रोपोर्शनल। और ये मैं थिन कर रहा हूं, थिन है, यहां पे तो सिंपली हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r B2।
जो भी थिकनेस है, थोड़ा सा जो भी थिकनेस होगा, सडनली आउटसाइड पॉइंट अगर डिस्कस करें, जस्ट इनसाइड पॉइंट पे ये फॉर्मूला, जस्ट आउटसाइड पॉइंट पे क्या हो जाएगा, जीरो। कहोगे सर क्यों जीरो हो जाएगा? जब तक हम ये पॉइंट और ये पॉइंट ले रहे थे, इसका कंट्रीब्यूशन जीरो था बच्चों। इसके लिए ये पॉइंट्स या ये पॉइंट इनसाइड पॉइंट है, तो जैसे इस पॉइंट की बात कर रहे हैं तो सिर्फ इसका कंट्रीब्यूशन था, इसका जीरो। यहां पे ये पूरे सिलेंडर का कंट्रीब्यूशन, इसका जीरो। आउटसाइड पॉइंट पे इसका और इसका दोनों का रहेगा, बट दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में होगा, बिकॉज करंट का डायरेक्शन अपोजिट है। अगर ये सपोज आप बाहर जा रहा है तो आइडियल क्रॉस आर इसके कारण इधर होगा, इसमें अंदर जा रहा है तो सेम मैग्नीट्यूड का करंट इज सेम, तो इधर होगा एंड इट विल कैंसिल। सो यहाँ पे ग्राफ जीरो हो जाएगा। कितने लोगों ने सही सही ड्रॉ किया? चलो, तुम लोगों ने कहा कि सर इनसाइड पॉइंट पे आपने जो मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, दिस इज करंट आई, दिस रेडियस इज आर, इनसाइड पॉइंट के लिए तो आई थिंक यहां तक तो याद होगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन कितना लिखाया था, 2 पाई आर, सॉरी 2r स्क्वायर into r इंटू आर। पाई कैंसिल हो गया था, नहीं सर, पाई था वहां पे। b नहीं सर। इंटू 2 पाई आर, b इंटू 2 पाई आर दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई बाई पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर, यही था ना एक्सप्रेशन। B Yes, डॉट sir. PL म्यू नॉट करंट थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शन या इनटू दिस। तो मैंने इसके जगह पे अगर J लिख दिया, इसको ऐसे लिखा था, ये क्या है, ये तो करंट डेंसिटी है ना, म्यू नॉट J बाई ये पाई गया 2, एक आर गया R, isn't it? सही लिखा क्या? Yes, sir. हाँ तो अगर मैंने यहां तक लिखा तो तुम इसको, ये J है, दिस इज J। बच्चों मुझे ना वेक्टर बी लिखना है, ये लिख लेना, नोटबुक में लिख लेना, जहां पे मैंने सॉलिड के लिए बताया ना वहां पे अगर ये नहीं किया है J में तो लिख लो अभी वहां पे पलट के पेज। अगर मैं बी वेक्टर, पहले ये लिख लेना और फिर बाद में बी वेक्टर लिखो। क्या लिखूं? मैं 2-3 ऑप्शन देता हूं, चेक करना, तुम ही लोगों से मैं बताता हूं कि तुम ही लोगों को लिखना है। पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन मैं दे रहा हूं, तीसरा ऑप्शन दे रहा हूं, बाकी ये म्यू नॉट बाई 2 रहेगा, चौथा ऑप्शन नन। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो विच रिलेशंस विल बी करेक्ट, देखते हैं कौन बताता है। सारे बच्चों को पार्टिसिपेट करना चाहिए, जो लग रहा है, कुछ तो लग रहा होगा उनको। स्वाति तो मैसेज ही नहीं करती कभी, आदित्य सूर्यवंशी कोई मैसेज नहीं, आदित्य वावरे कोई मैसेज नहीं, किरण ने मैसेज किया है, बहुत बढ़िया। बच्चों करंट सपोज ऐसे जा रहा, ऐसे, और मैं यहां पे मैग्नेटिक फील्ड पूछूं,
जो सुश्रुत की नींद अभी खुली है कि हाँ क्लास है। तो डायरेक्शंस किधर होगा, तो तुम क्या करोगे, आइडियल क्रॉस आर, यही तो डायरेक्शन होता है। तो आइडियल किधर होता है, करंट का डायरेक्शन जे, और क्रॉस आर ये तो फॉर्मूला ही है, जे क्रॉस आर। तो इसमें डाउट क्या है, बायर-सेवर्ट लॉ में भी तो यही था, आइडियल क्रॉस आर। सो दिस इज द सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। सारे बच्चों ने लिखा है, अभिषेक ने गलत लिखा और श्रेयस निकम ने गलत लिखा, बाकी सारे बच्चे सही किए। सो लिख लेना, बी वेक्टर इज इक्वल टू दिस। अब इसको मैं मिटा रहा हूं, मुझे लगता है किसी को दिक्कत होगा आगे। नेक्स्ट लिखो, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड cylindrical cavity in a solid cylinder. Magnetic field inside a cylindrical cavity in a solid cylinder of infinite length. कैविटी भी इनफाइनाइट लेंथ का और सिलेंडर भी इनफाइनाइट लेंथ का। The concept is same as discussed in electrostats. इलेक्ट्रोस्टैट्स में स्फीयर होता था, स्फेरिकल कैविटी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लेते थे। और मैं देखता हूं कि कुछ बच्चों को याद है क्या पीछे की कहानी। आकाश, आकाश बताओ कि ऐसा कुछ तुमने डिस्कस किया गया था तुम्हें कि अगर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और एक कैविटी है, ये अभी ले रहा हूं स्फीयर, ये हो गया सी और ये हो गया स्फीयर का सेंटर कैविटी का सी डैश। इस पॉइंट पी पे व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। कंप्लीट करो, सीपी वेक्टर या सी डैश पी वेक्टर या सी डैश वेक्टर या समथिंग एल्स। चलो, श्रीतोष ने आंसर किया, मनस्वी ने आंसर किया थर्ड, बहुत बढ़िया। मनस्वी, धनंजय ने बताया, बहुत बढ़िया, चलो याद तो है। सारे बच्चे बहुत अच्छे से बता रहे हैं कि हाँ सर, यहाँ पे फील्ड जो होता है सी डैश वेक्टर होता था, यहाँ पे फील्ड, यहाँ पे फील्ड, यहाँ पे फील्ड, सबके लिए यही वेक्टर, दैट मींस यूनिफॉर्म था, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड था। इन द सेम वे अब हम लोग ले रहे हैं कि देयर इज ए सॉलिड सिलेंडर और यहाँ पे एक कैविटी है, सेम ही कॉन्सेप्ट सी डैश, बट ये स्फीयर के जगह पे ये मैं सिलेंडर दिखा रहा हूं और दिस इज द क्रॉस सेक्शनल व्यू। दैट मींस करंट इज पासिंग थ्रू दिस पार्ट, इससे करंट जा रहा है। लेट्स करंट डेंसिटी इज J, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इस पार्ट में, यहां पे नहीं है। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, इस पॉइंट P पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा। तुम इतना तो गेस कर सकते हो कि सर यहां भी जो मैग्नेटिक फील्ड जो भी होगा ना, यहां साइड यूनिफॉर्म हो, ऐसा तो गेस कर सकते हो तुम लोग, बट मुझे प्रूफ करना है कितना होगा वैल्यू।
सो आई होप कि तुम्हें याद है कि यहाँ पे हमने कैसे डिस्कस किया था। कैविटी वाले केस में हम क्या करते हैं, हमने माना था कि पूरा चार्ज स्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और कैविटी के जगह पे उतना ही निगेटिव चार्ज डेंसिटी का उस रेडियस का एक स्फीयर है, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्फीयर लिया था। हियर ऑल्सो इसी को मैं ऐसे दिखा रहा हूं। हमारा जो टारगेट है वो ये है निकालना। करंट इसमें सब में ऊपर जा रहा है ऐसे, और यहाँ पे करंट नहीं है, मटेरियल नहीं है। तो हम मानेंगे कि ये पूरा सिलेंडर यूनिफॉर्मली करंट फ्लो कर रहा है जे का, और इतने पार्ट में करंट इधर जा रहा है सेम करंट डेंसिटी का। तो हमारे पास दो सिस्टम होगा, एक यूनिफॉर्म चार्ज यूनिफॉर्म डेंसिटी का फर्स्ट, और सेकेंड सेम डेंसिटी बट अपोजिट डायरेक्शन। So net field at point B will be, at point P will be due to the system 1 plus due to the system 2. क्या मैं सही लिख रहा हूं? सिस्टम 1 सिस्टम 2 किसी को ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया? निखिल भाई, सिस्टम 1 और सिस्टम 2 क्या है? सिस्टम 1 इज यूनिफॉर्म करंट in solid cylinder of radius कैपिटल R। ये सपोज कैपिटल R है, ये सपोज R1 है। सिस्टम 2 क्या है? यूनिफॉर्म करंट इन सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस R1 current density is same as system 1 but in opposite direction। और ये सिलेंडर कहां प्लेस्ड है? कैविटी वाले पे। So B1, for this point P is inside point of the system 1, so B1 will be mu naught current density J mu naught by 2 J cross which vector? J cross CP vector प्लस, अगर इसमें करंट को हमने J वेक्टर लिया तो इसमें करंट डेंसिटी को लेंगे माइनस J वेक्टर, अपोजिट डायरेक्शन में। B2 सेकेंड सिलेंडर का भी ये इनसाइड पॉइंट है, सो प्लस म्यू नॉट बाय 2 माइनस J क्रॉस C dash P vector, see that C dash P vector mu naught by 2 mu naught by 2
जे क्रॉस, ये देखो सब में है, ये कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा बच्चों सीपी वेक्टर, और यहां हो जाएगा माइनस सी डैश पी वेक्टर। माइनस सी डैश पी वेक्टर को लिख सकते हैं प्लस पी सी डैश वेक्टर। और सीपी वेक्टर अब प्लस पी सी डैश वेक्टर क्या होगा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। म्यू नॉट बाई 2 जे क्रॉस सी सी डैश वेक्टर। क्या तो मजा आ गया यार। मैग्नेटिक फील्ड यहां पे भी यूनिफॉर्म है। कितना है, इतना है। संकेत पवार, संकेत क्या ये समझ में आया पूरा? हाँ सर। अब अगर ऐसा सवाल रहे, देखो मैं ज्यादा करवा नहीं रहा हूं, तुम लोग करना। मान लो ये 2r रेडियस का एक सिलेंडर है जिसमें r रेडियस का एक कैविटी है। टू आर रेडियस के सिलेंडर में, 2r रेडियस के क्रॉस सेक्शन में r रेडियस का, दैट मींस 2r डायमीटर का एक कैविटी है, एंड दिस इज द ओरिएंटेशन ऑफ दिस कैविटी। नाउ लेट्स टोटल करंट फ्लोइंग इज I, या I नॉट लिख लेते, इस सिलेंडर से I नॉट करंट फ्लो कर रहा है। सो मुझे ना पॉइंट P जो इसके एक्सिस पे है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, यहां से r/2 डिस्टेंस पे एक पॉइंट है Q, यहां से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, r डिस्टेंस में लेट्स M, यहां पे एक पॉइंट है N, कितना डिस्टेंस, r डिस्टेंस, यहां से एक पॉइंट है M N O P Q R S, S पॉइंट है, ये भी डिस्टेंस r पे है। So what is the magnetic field at point P? What is the magnetic field at point Q? What is magnetic field at point M? What is magnetic field at point N? ये सपोज दे दिया, इसमें निकालने में किसी को किसी पॉइंट पे दिक्कत है तो बताना। 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट में डिसाइड कर लो कि तुमसे निकलेगा या नहीं। मुझे ध्यान नहीं है, रिकॉर्ड नहीं हुआ, मैं एक बार और बोल देता हूं। P एंड Q पॉइंट के लिए तो ये कैविटी का इनसाइड पॉइंट है, और अभी अभी ने फॉर्मूला डिराइव किया था म्यू नॉट J/2 क्रॉस, इस एक्सिस से इस एक्सिस को मिला दो जो वेक्टर हो जाएगा ओपी वेक्टर। जे हमें निकाल लिया था, क्यू पॉइंट पे भी वही रहेगा। अच्छा ये मैंने बताया नहीं कि जे क्रॉस, जैसे ये जे हो गया, जे क्रॉस आर, डायरेक्शंस किधर होगा, इस जे क्रॉस मतलब रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर। सो मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन दिस वे बच्चों। कैविटी में ये डायग्राम ड्रॉ कर लेना। सी सी डैश जो ड्रॉ किया था ना, उसमें मैग्नेटिक फील्ड उसके कैसा होगा, सी सी डैश के परपेंडिकुलर। जैसे अगर मैं ये डायग्राम ऐसा दिखाऊं, एंड दिस इज कैविटी
तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होगा, ऐसा ऐसा होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब फील्ड लाइंस के बीच का अगर ड्रॉ किया तो गैप इक्वल होना चाहिए, ऐसा 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 फील्ड लाइंस होगा इसमें। अगर मैं बात करूं फॉर द पॉइंट एम, दो सिस्टम लिया, एक बड़ा सिलेंडर जिसके लिए ये इनसाइड पॉइंट है, सो उसका फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर दिस सिस्टम दिस विल बिकम्स आउटसाइड पॉइंट, तो आउटसाइड पॉइंट के लिए हमें पता है फॉर्मूला, वी विल अप्लाई दिस, और दोनों का वेक्टर समेशन। इसमें करंट मान लिया कि मैंने इधर है, आउटसाइड बाहर निकल रहा है आउट ऑफ द प्लेन, तो डायरेक्शन B1 का इधर, इसके कारण करंट इनसाइड, तो डायरेक्शन इनटू द प्लेन, सॉरी डाउनवर्ड। हमारा नेक्स्ट है निकालना मैग्नेटिक फील्ड। एक शीट है जो इनफाइनाइट लेंथ का है और इधर भी इनफाइनाइट है, मतलब विड्थ भी इनफाइनाइट और लेंथ भी इनफाइनाइट है ना। तो लिखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग शीट ऐसा शीट है, यह सोचो ये बोर्ड का प्लेन है एंड द करंट इज गोइंग इन दिस वे, इधर इनफाइनाइट इधर भी इनफाइनाइट। तो मैं समझने के लिए क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखा रहा हूं इन दिस वे। बच्चों ये आसान मैं इसलिए कहूंगा कि इस ऐसा कॉन्सेप्ट तो हमने कहां पढ़ लिया है, इलेक्ट्रोस्टैट्स में, इसलिए 12 थोड़ा आसान है, सिमिलर सिमिलर टाइप की चीजें आती है। वहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था इनफाइनाइट शीट पे, यहां पे करंट है, लेकिन यहां पे मैं मान रहा हूं कि यहां से यूनिट लेंथ में करंट जो है वो J है। इसको भी करंट डेंसिटी जनरली बोल देते हैं, बट करंट डेंसिटी यहाँ पे पर यूनिट एरिया नहीं, पर यूनिट लेंथ है या पर यूनिट विड्थ कर सकता है, पर यूनिट, मतलब यहां से 1 मीटर गए तो उसमें करंट J है। करंट इज फ्लोइंग इन दिस वे। मुझे इस प्लेन से x डिस्टेंस पे व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, ओके सर कैसे निकालें इसके कारण, कैन वी गेस अबाउट द डायरेक्शन। इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मैं बताता हूं, देखो आइडियल क्रॉस आर, इसके कारण इधर होगा, लेकिन इधर भी एलिमेंट है इधर भी एलिमेंट है, तो मैं डायरेक्शन नेट मैग्नेटिक फील्ड का इधर लूं, डायरेक्शन 1 की डायरेक्शन 2 की डायरेक्शन 3 की डायरेक्शन 4, which direction is possible from the symmetry, this side इनफाइनाइट है इधर भी इनफाइनाइट है। बच्चों कहोगे चूंकि ये इनफाइनाइट है, जैसा इधर का सिचुएशन है वैसा इधर का सिचुएशन है, तो मैग्नेटिक फील्ड सिमेट्रीज कहेंगे कि इधर नहीं हो सकता है ना ही इधर हो सकता है, ऐसा ही पॉसिबल है।
So 1 is the correct direction. लेकिन अगर सपोज इधर कम होता इधर ज्यादा होता तो चेंज होता. अगर सपोज इधर छोटा मान लो इधर कर दिया यहाँ पे ब्लॉक कर दिया इतना ही है और इधर नहीं है सपोज और इधर इनफाइनाइट तक लार्ज डिस्टेंस तक है. इन दैट केस अगर पूछूं 1 2 3 में कौन सा होगा कि इधर कुछ डायरेक्शन जो भी हो. तो इसके कारण लिखेंगे आइडियल क्रॉस आर. जब इसके कारण कंपोनेंट आएगा बच्चों तो इधर आएगा. इसका एक कंपोनेंट इधर भी होगा और इधर भी होगा. इसका एक कंपोनेंट आइडियल क्रॉस आर इधर होगा. इसका इधर और इसका इधर. इधर वाला तो ऐड होगा लेकिन ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट में चूंकि इधर ज्यादा है तो ये कंपोनेंट ज्यादा होगा. दैट्स मींस मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा. थर्ड विल बी द राइट आंसर फॉर दिस डायग्राम. हर्षल क्या सही बताया क्या? ये छोटा और इधर बड़ा के लिए ये डायग्राम करेक्ट है क्या? बच्चों ये बड़ा आसान से सवाल है. मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकालना है एंड बाय सिमेट्री में कहा इधर यहाँ पे इधर होगा तो यहाँ भी इधर होगा यहाँ भी इधर होगा यहाँ भी इस डायरेक्शन में होगा. लेकिन यहाँ पे B है यहाँ पे कुछ और हो सकता है यहाँ पे कुछ और हो सकता है बट डायरेक्शन विल बी इन दिस. सो लेट्स कंसीडर एन एम्पेरियल लूप which is a rectangle of width 2x और लेंथ कुछ भी ले लो. लेंथ ले लिया L. एम्पेरियल लूप कैसा है? रेक्टेंगुलर. तुमने गेस किया सर इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा इन दिस साइड. कैन यू गेस कि डायरेक्शन किधर होगा? आइडियल क्रॉस आर. यहाँ पे डायरेक्शन इधर होगा. यहाँ पे कैसा डायरेक्शन होगा? इधर होगा. सो एम्पियर्स लॉ B डॉट dl through this closed loop A B C D A is equal to mu naught. और बच्चों मैं इधर चल रहा हूं ऐसे चल रहा हूं ऐसे. अगर ऐसे चल रहा हूं तो डायरेक्शन ये वाला पॉजिटिव लूंगा तो ये करंट पॉजिटिव लिखूंगा. एंड किस बच्चे से पूछूं? निखिल. निखिल बताना यहां क्या लिखूं? निखिल साहब क्या? म्यू नॉट इंटू इंटरेक्ट ही नहीं करता है कोई. मैं ही चिल्लाते रहता हूं. सिर्फ जे लिखूं क्या निखिल? इतने से करंट इस लूप से कितना करंट जा रहा है? जे यूनिट लेंथ का. ये लेंथ लिया है मैंने L. डायरेक्शन पॉजिटिव. इसको पहले क्या करते हैं थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं. B डॉट dl फॉर द AB फिर BC फिर CD फिर DA. सो B डॉट dl थ्रू AB प्लस B dot dl through BC plus
B dot DL through CD through DA, mu naught J into L. अगर यहां मैग्नेटिक फील्ड है सिमेट्री का, यहां भी सेम यहां भी सेम, इतनी बार बोल रहा हूं, कभी तो समझ लो, बी सेम, बी और डीएल का डायरेक्शन भी सेम, तो ये हो जाएगा सिंपली बी इंटू एल प्लस, देखना मनस्वी गलत आंसर बताएगी, मनस्वी इसका क्या लिखूं, बी इंटू एक्स या बी इंटू 2x? चलो मनस्वी नहीं बता रही है, प्रतीक क्या लिखूं, बी डॉट डीएल थ्रू बी टू सी, प्रतीक भी नहीं है, शर्विल, धनंजय और तेजस का आंसर आ गया सही सही। शर्विल क्या लिखूं, ये बताता है कि कितना तुम सिंसियरली देख रहे हो। शर्विल देखो सो रहा होगा, चाय पीने चला गया होगा। यार चाय से याद आया, मैंने भी चाय चढ़ाया है, आता हूं मैं बंद करके। सो सिर्फ कुल मिला के 3 बच्चों ने अभी तक रिप्लाई किया, बाकी सब सो रहे हैं। शांतनु कुछ दिमाग काम कर रहा है? अरे बच्चों यहाँ पे देखो, मैंने बी दिखाया इधर, मयूर महाजन, मनस्वी और कौन कौन, अरे बी इधर दिखाया, डीएल कैसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे। व्हाट इज बी एंड डीएल के बीच में एंगल 90 डिग्री, बी डॉट डीएल क्या होगा बच्चों, 0। यहां पे देखना ऐसे चल रहे हैं, बी भी देखो इधर दिखाया, तो बी डॉट डीएल प्लस बी इंटू एल, माइनस नहीं, एंड दिस बिकम्स 0। कितना परेशान करोगे यार, ये सब तो बच्चा खुद ब खुद कर लेगा, मतलब ऐसा होना चाहिए। क्या ऑनलाइन क्या ऑफलाइन, ये तो ऐसे कुछ भी कर दिया, एक बार हिंट दिया समझ में आ जाना चाहिए। सो बी इंटू एल, बी इंटू एल into b into l, that is equal to mu naught into j into l. b is constant, mu naught j by 2. You know the direction. तो सारे बच्चे, जितने बच्चे भी क्लास अटेंड कर रहे हैं, ये क्या हो गया 33 सडनली, ऐसे कैसे 43 से 33, तो देख नहीं रहा था। मतलब सारे बच्चे सिर्फ मम्मी पापा के डर के लिए ही क्लास अटेंड करते हैं, क्योंकि टाइम टेबल में तो 8:45 लिखा था, 8:45 हुआ, सब लोग निकल गए। वाह। सो अभी हम लोग क्या डिस्कस किया बच्चों, इनफाइनाइट सीट अगर है तो मैग्नेटिक फील्ड उसके कारण किसी भी एक्स डिस्टेंस पे जो आया वो आया म्यू नॉट, इसके कारण एक्स डिस्टेंस पे आया म्यू नॉट जे बाय 2, दैट मीन्स इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। एंड डायरेक्शन कैसा होगा, तो अगर फील्ड लाइंस ड्रॉ करें इसके कारण, तो वी विल ड्रॉ फील्ड लाइंस लाइक दिस, है ना। एक्चुअली मैं बताता हूं कि कोई भी चीज इनफाइनाइट तो होता नहीं है। मान लो ये इतना डिस्टेंस का है सीट, तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये सपोज 1 मीटर है, 1 मीटर का विड्थ है, तो लगभग 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर के अंदर
मैग्नेटिक फील्ड लगभग यूनिफॉर्म, लेकिन यहां से 50 सेंटीमीटर जाएंगे, 1 मीटर जाएंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज होगा, डेविएट होगा, फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे नहीं रहेगा, चेंज होगा, डेंसिटी कम होने लगेगा फील्ड लाइंस का, स्टार्टिंग में सेम रहेगा। यहाँ पे फील्ड लाइंस कैसा होगा, इस डायरेक्शन में, है ना। हम फिर ऐसे भी सवाल करवाएंगे, जनरली मैं ऑफलाइन क्लास में जब रहता है तो इनफाइनाइट वाला बताते हैं, फिर ये सब सवाल कराते हैं, सीट ऑफ फाइनाइट विड्थ क्या होता है, और उसी में बताते हैं कि इनफाइनाइट का क्या होगा। लेकिन हमने इसको अभी प्रूव कर दिया किससे, एम्पियर्स लॉ से। अब एक छोटा सा सवाल अगर दे दूं मैं कि यहाँ पे करंट डेंसिटी जे इधर है, एक सीट इनफाइनाइट लेंथ का, एक दूसरा सीट भी है इनफाइनाइट लेंथ का, बट करंट इसमें अपोजिट डायरेक्शन में है। यहां पे B1, यहाँ पे B2, यहाँ पे B3। What will be B1? Current density is same. यहाँ J तो यहाँ भी J, डायरेक्शन अपोजिट। इनफाइनाइट लेंथ का, तो फॉर B1 यू विल से दैट इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा और इसके कारण भी इधर होगा, तो इस पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट इंटू J, J/2 प्लस J/2। फॉर दिस पॉइंट इसके कारण अपोजिट डायरेक्शन में है, फॉर दिस पॉइंट ऑल्सो, so B2 is equal to B3 is equal to 0। तो ये क्लियर हो गया। बच्चों एम्पियर्स लॉ का एप्लीकेशन हमने डिस्कस कर लिया, एक और एप्लीकेशंस बचा हुआ है दैट इज कॉल्ड सोलेनॉइड। उससे पहले हम थोड़ा सा हिंट लेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। एक जगह पे तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बताया था, और शायद उसमें ये बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज मेक्स क्लोज लूप, बट अभी मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देख रहा हूं ड्यू टू ए सर्कुलर लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सर्कुलर लूप। बच्चों ये सर्कुलर लूप बनाया है, ये देखो ऐसा सर्किल है, ऐसा करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इसमें करंट ऐसे, डॉटेड लाइन का मतलब इनटू द प्लेन। ये जो एक्सिस ड्रॉ की ये बोर्ड पे, तो अगर फील्ड लाइंस ड्रॉ करूं तो देखो यहां पर अगर फील्ड लाइंस ड्रॉ करना है मुझे, तो यहां पे फील्ड लाइंस ऐसा होगा, बिकॉज देखो आइडियल क्रॉस आर इधर था, इसके कारण आइडियल इनटू द जाएगा क्रॉस आर, आइडियल क्रॉस आर इस तरफ था, और इसके कारण आइडियल क्रॉस आर इस लाइन के परपेंडिकुलर था, सॉरी यहां पे बाहर आ रहा है, तो आइडियल ऐसे, आइडियल क्रॉस आर इस लाइन के परपेंडिकुलर, तो फील्ड इधर आता था इस डायरेक्शन में।
यहाँ पे तो ये फील्ड लाइंस अगर ड्रॉ करें तो यहाँ पे ऐसे फील्ड लाइंस होगा। एक्सिस के पॉइंट पे तो हमने फील्ड दिखाया था और तुम्हें पता है कि जैसे से दूर जाओगे फील्ड कम होते जाएगा। ऑफ पॉइंट एक्सप्रेशन निकालना बहुत ही मुश्किल है, बट एक जनरल अगर हम लोग कहें तो फील्ड लाइंस जो होगा वो कुछ ऐसा होगा, ऐसे आएगा और फिर जैसे से दूर जाएगा ये फील्ड लाइंस दूर होते जाएगा, बिकॉज डेंसिटी गिव्स मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है इसलिए डेंसिटी कम होगा, सो फील्ड लाइंस विल डिक्रीज। ऐसा होगा बच्चों, और कोई फील्ड लाइंस मिड एयर में वैनिश नहीं करेगा। ये जो फील्ड लाइंस है दिस विल ऑलवेज मेक्स क्लोज लूप, ये ऐसे जाके ऐसे क्लोज लूप बनाएगा, ये ऐसे जाकर के ऐसे क्लोज लूप बनाएगा। एग्जैक्ट परफेक्ट सर्कल नहीं है। सो दिस इज द फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस कुछ ऐसे आ रहा है, दिस इज कन्वर्जिंग और फिर उसके बाद फिर डाइवर्ज होगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग लूप। और शायद मैंने इसको कहा था दिस बिहेव्स लाइक ए मैग्नेटिक डायपोल। मैग्नेटिक मोमेंट हमने बताया था, और जब पढ़ाऊंगा तो इसको ऐसे डिस्कस करूंगा कि ऐसा बिहेव करेगा। तो ये सपोज साउथ पोल, ये सपोज ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, कुछ ऐसा बिहेव करेगा। इसके कारण भी फील्ड लाइंस ऐसा होगा। तो इसका फील्ड लाइंस जो है इलेक्ट्रिक डायपोल से कुछ मिलता जुलता है इस रीजन और इस रीजन के लिए, बट इतने रीजन के लिए, इनसाइड के लिए इलेक्ट्रिक डायपोल से अपोजिट है। कैसे कहोगे? ये सपोज प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, प्लस क्यू से फील्ड लाइंस निकला, ऐसे इलेक्ट्रिक डायपोल का ऐसा दिखाया था, ऐसे आ रहा है। यहां पे बाहर जा रहा है पॉजिटिव चार्ज से, लेकिन इन दोनों के बीच में यहाँ प्लस क्यू से निकलेगा और माइनस क्यू पे जाएगा, तो यहाँ पे फील्ड लाइंस इधर, बट यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट हो जाता था इलेक्ट्रिक डायपोल में, बट हियर द डायरेक्शन विल रिमेन सेम। One more point, consider the field at here. Consider the field at here. ऐसे फील्ड ऐसा है तो इसका एक ऐसा कंपोनेंट है, इसका दो कंपोनेंट, एक नीचे और एक इधर। अगर मैं बात करूं कि ये दिन के इस तरफ देखो, यहाँ पे फील्ड लाइंस बाहर जा रहा है, यहाँ पे देखो एक ऐसा, एक ऊपर और एक इधर। तुम कहोगे सर अगर मैंने एक और रिंग ऐसा ले लिया, एक और रिंग ऐसा ले लिया, देन इसके कारण अगर फील्ड लाइंस ड्रॉ करें तो यहां देखना कैसा फील्ड लाइंस होगा। इसको ब्लू कलर से फील्ड लाइन दिखा रहा हूं, ये ब्लू कलर का रिंग, सेम डायरेक्शन में करंट है। लुक एट हियर, दो पॉइंट को यहां ध्यान से देखना बच्चों। ये रिंग का थोड़ा सा इनसाइड पॉइंट की बात कर रहा हूं, यहां पे देखो ये व्हाइट कलर का टेंजेंट इधर और ये ब्लू कलर का टेंजेंट इधर। सर हाँ सर सेपरेट बनाओ ना, कुछ समझ नहीं रहा है। ठीक है, जितना समझ में आया दोबारा समझाऊंगा, पहले एक बार यहाँ पे देख लो। ये दो जो हमने ड्रॉ किया है इसमें ब्लू कलर पे टेंजेंट इधर है और व्हाइट कलर पे टेंजेंट इधर है। इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इधर आ जाएगा,
बट कंसीडर ये रिंग से थोड़ा सा बाहर के पॉइंट, यहां देखना, यहां पे ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो जैसे जैसे वो थोड़ा सा और ऊपर जाते जाओगे ये दोनों ऐसे दूर होते जाएंगे और दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। सो लुक एट दिस 2 पॉइंट, ये रिंग के अंदर और रिंग के बाहर के लिए देखो, तो ये दोनों का टेंडेंसी होगा कि इधर ऐड करे जैसे से नीचे आएगा, और इसका टेंडेंसी होगा एक दूसरे को कैंसिल करना। रिंग का डिस्टेंस कुछ रखा है, जैसे से नजदीक करते जाओगे तो आउटसाइड पॉइंट पे फील्ड लाइंस एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, इनसाइड पॉइंट पे फील्ड लाइंस एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। हालांकि मैंने दोनों का इंडिपेंडेंट ड्रॉ किया है, बट दोनों एग्जैक्टली एक साथ है, तो दो फील्ड लाइंस नहीं होगा, फील्ड लाइंस तो एक ही होगा। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब ड्रॉ करेंगे सिस्टम के लिए तो नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं, और उसमें कभी भी दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज वी आर ड्रॉइंग नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो इस ग्राफ से मैंने सिर्फ ये समझा रहा हूं कि यहाँ पे एक दूसरे को कैंसिल करने का टेंडेंसी है, यहाँ पे एक दूसरे को सपोर्ट करने का टेंडेंसी है। और श्रेयस ने कहा सर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको फिर से डिस्कस करूंगा। तब तक तुम अच्छी वर्मा में ये चीज दिया हुआ है, बहुत अच्छे से डायग्राम बना के दिया हुआ है, तो रीड दिस। अगर ये दो वायर सर्टेन डिस्टेंस पे तब ये है, अगर ये बहुत ही क्लोजली प्लेस्ड रहेगा, बहुत सारे हैं, तो अंदर में सब ऐड होगा, ऐसा होगा, और बाहर में सब एक दूसरे को नलिफाई करेगा, तो बाहर में नेट फील्ड जीरो हो जाएगा। वी विल डिस्कस दिस। और जब सोलेनॉइड एग्जैक्टली ऐसा होता है, बहुत सारे लूप बहुत क्लोजली प्लेस्ड होते हैं, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट वन मोर थिंग, एक और चीज बताऊंगा सिर्फ, अभी मैंने दो रिंग लिया, इसका रेडियस r, एक और रिंग लिया, इसका रेडियस r, करंट दोनों में सेम है। अगर सिर्फ एक रिंग लिया तो जैसे जैसे जाओगे आगे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होते जाएगा। इसका रेडियस r और दोनों रिंग के बीच का डिस्टेंस भी r लेते हैं, और इस कॉम्बिनेशन के कारण यहां से ना x डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो। सुनना, ये तुम्हारा होमवर्क रहा। There are two rings carrying same current I in same sense, तो एक के सेंटर से दूसरे के सेंटर की तरफ x डिस्टेंस पे फील्ड निकालना है, और C1 C2 जो है वो रेडियस के बराबर है। एंड जस्ट ट्राई टू गेस कि यहां मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मिड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, 1/4 डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एंड देन रियलाइज दैट कि यहां पे सब पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड रफली सेम हो जाएगा। जस्ट रफली सेम हो जाएगा, और इस सिस्टम को बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज हेल्महोल्ट्ज नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये सिस्टम ड्रॉ किया था, और ये सिस्टम इसलिए बनाया था, ऐसा बनाया था किसके कारण इस रीजन में ना मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो जाता है, रफली फेयरली यूनिफॉर्म हो जाएगा इस रीजन में। यू कैन प्रूव दैट। तो दिस इज कॉल्ड हेल्महोल्ट्ज कॉइल। सो तुम्हारा टारगेट है बच्चों, मुझे आज कोई बच्चा कर सकता है मैसेज कि यहाँ पे C1 पे क्या मैग्नेटिक फील्ड है, और किसी x पे क्या है, और यहाँ से r/2 पे क्या है। सो ये तीन सवाल मुझे बताएं, C1, x और r/2। सो आज का क्लास यहीं पे फिनिश करता हूँ।